बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू किसान रहता था। उसके पास खेत, एक ऊंट और एक छोटा बंदर था। रामू अपने खेत में मेहनत करता, ऊंट उसके साथ हल खींचता और बंदर अक्सर उसकी मदद करने की कोशिश करता, पर ज्यादातर वो शरारत ही करता। एक दिन ऊंट हल चला रहा था और बंदर उछल कूद कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। अरे बंदर, तू कब सुधरेगा? ऊंट मेहनत कर रहा है और तू उसकी मदद करने के बजाय उसे परेशान कर रहा है। देख, अब चुपचाप बैठ जा, नहीं तो तुझे ही हल से बांध दूंगा। ये सुनकर बंदर डर के मारे एक जगह पर बैठ जाता है। ऊंट और रामू काम करने लगते हैं। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि पास के जंगल में एक खजाना छुपा हुआ है। गांव में बातें चलने लगी। गांव का रमेश मोहन से कहता है, महेश, जंगल में खजाना छुपा है, क्यों ना हम दोनों पहले उसे ढूंढ ले। जितना भी खजाना मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे, क्या कहते हो? हाँ, ये आइडिया बहुत ही सही है, पर एक बार रामू से बात करके देखते हैं। अगर उसकी भी मदद मिली तो खजाना ढूंढना आसान हो जाएगा। हाँ, और वो बेवकूफ थोड़े में ही संतुष्ट रहता है, इसलिए उसे कुछ दे देंगे। वो हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों मिलकर रामू के पास आते हैं। क्या चल रहा है रामू? तुझे तो पता चल गया होगा ना खजाने के बारे में? हाँ, पता तो चला, पर ये सब अफवाह है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। अरे रामू, तू भी ना। अरे हमारा साथ दे, खजाना मिलने से हम मालामाल हो जाएंगे। आज ही हम खजाना ढूंढने जंगल जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। देखो, मैं तो बस मेहनत पर भरोसा करता हूँ, मुझे खजाने का कोई लालच नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम भी मत जाओ। रामू उन दोनों को मना करता है, उन्हें समझाता है, पर वो दोनों नहीं मानते। महेश और रमेश बिना सोचे समझे जंगल की ओर चल पड़े। रामू भी सोच में पड़ गया। मैं बहुत गरीब हूँ, तो क्या मुझे भी जाना चाहिए जंगल में खजाना ढूंढने? रामू सोच में डूब गया। ये सारी बातें बंदर और ऊंट ने सुन ली। तब बंदर ऊंट से, अरे हमारे मालिक भी ना क्यों मना कर दिए पता नहीं। अरे ऊँट, तू समझा कर देखना मालिक को। मालिक ने जो सोचा वो सही है। सोने चांदी की चीजें तो मिल सकती है। अगर हमें सही ज्ञान मिलेगा तो हम अपनी मेहनत से बहुत कुछ पा सकते हैं। हमें तो पहले जंगल के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। नहीं नहीं, चलो जल्दी, खजाना मिल गया तो मजे ही मजे होंगे। वो रमेश और महेश लालची है, वो किसी को कुछ नहीं देने वाले। वैसे मुझे सब पता है जंगल के बारे में। अच्छा, फिर बता, जंगल में तालाब किस दिशा में है? बंदर को कुछ पता नहीं था, वो शांत हो जाता है। देखा, एक तालाब के बारे में तुझे कुछ नहीं पता और चला खजाना ढूंढने। देखो, मालिक जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे, समझे? इधर रमेश और महेश जंगल पहुंच जाते हैं। घना जंगल, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है उन्हें कुछ नहीं पता था। महेश, पहले हम उत्तर दिशा में चलते हैं। वो दोनों उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, पर रास्ते में वो कांटों में फंस गए। जैसे तैसे वो वहाँ से बाहर निकले कि एक गड्ढे में गिर पड़े। ये रास्ता तो बड़ा ही खतरनाक है रमेश, चलो वापस चलते हैं यहाँ से। वो दोनों उसी जगह आते हैं जहाँ से सफर शुरू किया था, पर अब वो दोनों थक गए थे, घायल हो चुके थे, इसीलिए वो वापस गाँव आते हैं। रामू उन्हें देख लेता है। मैंने कहा था ना तुम दोनों को कि मत जाओ, पर तुम दोनों ने एक नहीं सुनी। देखो अपनी क्या हालत कर ली। हाँ रामू, जंगल बहुत ही घना है, उसमें खजाना ढूंढना मतलब जान की बाजी लगाना है। वो दोनों खजाने के बारे में अब सोचना बंद कर देते हैं, पर कुछ गांव वाले खजाने की लालच में जंगल जाने लगते हैं। उनमें से कोई घायल हुआ था तो कोई रास्ता भूल गया। हर किसी को असफलता मिल रही थी। तब रामू, मुझे एक बार तो जंगल जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जंगल की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे गांव के बुजुर्ग से मिलना होगा। रामू जंगल जाने की बात करता है। तब बंदर बहुत खुश हो जाता है। रामू पहले गांव के बुजुर्गों से जंगल का रास्ता पूछा, नक्शा बनाया और जानकारी इकट्ठा की। बंदर और ऊंट, देखो जंगल का नक्शा तैयार हो गया। तुम दोनों मेरे साथ आओगे क्या जंगल? दोनों भी गर्दन हिलाकर हामी भरते हैं। बंदर तो खुशी से उछल कूद करने लगता है। अरे इतना मत उछलो, कहीं गिर गया और घायल हो गया तो मालिक तुम्हें जंगल नहीं ले जाएंगे। जंगल में बड़ा मजा आने वाला है, और अगर हमें खजाना मिला तो हम गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। फिर रामू अपने ऊंट और बंदर के साथ जंगल गया। जंगल का सुहाना मौसम सबको भा गया।
रामू नक्शे के हिसाब से रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था। बंदर और ऊंट भी उसके पीछे चल रहे थे। बंदर पहले तो घना जंगल देखकर बेचैन हुआ। अरे ऊँट, इतना घना जंगल मैंने तो कभी नहीं देखा। यहाँ तो खतरनाक जंगली जानवर भी रहते होंगे। अगर हमें शेर मिल गया तो क्या, शेर से मुकाबला करेंगे? मालिक को भी बचाना पड़ेगा जंगली जानवर से। हाँ देखना ऊँट, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं पेड़ की ऊंचाई से देखता जाऊंगा कि खतरा है या नहीं। तब बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है। वो चारों तरफ अच्छे से देखता है। जब सब कुछ सही रहता तो ही वो आगे बढ़ते थे। रामू को जंगल में कुछ जड़ी बूटियों के पौधे मिले। उन्हें देखकर रामू, ये पौधे तो दवाइयों का काम कर सकते हैं। यही तो असली खजाना है जिसे गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूरी पर रामू को जंगल से बहते हुए एक नदी दिखाई देती है। अगर इस नदी का रुख हमारे गांव के नहर तक कर देंगे तो हमारी पानी की समस्या दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। रामू तो बहुत खुश हो जाता है। पूरा जंगल छान मारा लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। तब बंदर बहुत निराश हो जाता है। अरे ऊँट, इस जंगल में फल फूल और पौधे के अलावा कुछ नहीं है। हमें खजाना नहीं, निराशा मिली। अरे बाबा, ये फल पौधे ही तो असली खजाना है। इस खजाने से संपूर्ण जीव सृष्टि संपन्न हो सकती है। तब रामू ये सारी जानकारी हासिल करके बंदर और ऊंट के साथ गांव वापस आता है। वो गांव वालों की एक सभा बुलाता है। गांव वालों, मुझे जंगल में खजाना मिल गया है। खजाने से हम सब के जीवन में खुशियां आने वाली है। वहाँ रमेश और महेश भी थे। रामू की बात सुनकर वो हैरान हो गए। अरे वाह रामू, तुझे तो मेहनत पर भरोसा था, खजाने पर नहीं। हमें तो बड़ी बड़ी बातें बता रहा था और आज खुद खजाना ढूंढ लिया तुमने। तू तो बड़ा ही मतलबी है रे। हाँ नहीं तो क्या, अकेला ही पूरे गांव की वाहवाही बटोरना चाहता है ये मतलबी रामू। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं किसी सोने चांदी वाले खजाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो प्रकृति की देन है उस खजाने की बात कर रहा हूँ। क्या? अरे साफ साफ बता रामू कि तुझे जंगल में आखिर क्या मिला? मुझे जंगल में खजाना नहीं, लेकिन वहाँ कई नई औषधीय पौधे और पानी का स्रोत मिला। मैं वही ज्ञान लेकर लौटा हूँ। पौधों से औषधियाँ बनाई जा सकती है। और हाँ, नदी का रुख अगर हमने अपने गांव के नहर की तरफ किया तो साल भर पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। पानी से खेत हरे भरे होंगे। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उन्हें रामू की बात समझ आई। वो सारे रामू का साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो फिर कल से हम खुद मेहनत करेंगे और उस नदी से लेकर नहर तक एक कैनल बनाएंगे, जिससे नदी का पानी सीधे नहर में आ जाएगा। दूसरे दिन गांव वाले काम पर लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में नहर पानी से भर जाता है। रामू जंगली पौधों से औषधियाँ बनाने लगता है। इस तरह से गांव में रामू बहुत ही फेमस हो जाता है। ये सब देखकर बंदर को समझ आ गया। ऊँट, सच में असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि मेहनत है, ज्ञान है। उस दिन से बंदर शरारती नहीं रहा, बल्कि रामू और ऊंट के जैसे मेहनत करने लगा। गांव भी समृद्ध हो गया, क्योंकि सबने ज्ञान को खजाने से बड़ा मान लिया। नीति: मेहनत के साथ जब ज्ञान मिलता है तो समृद्धि मिलती है।